नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं टाइम एंड वर्क के चैप्टर को चेन रूल से कैसे सॉल्व करते हैं उस ट्रिक को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कुछ फार्मूले और कुछ उसका कॉन्सेप्ट समझाना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको उस ट्रिक को और उस कॉन्सेप्ट को बताते हैं। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले वर्क आता है। ठीक है, वर्क क्या होता है? एक किसी आदमी का जो इफ़िशियंसी होता है, यानी काम करने की जो दर होती है। ठीक है, तो इफ़िशियंसी इनटू डे, ये क्या होता है कि वर्क का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इफ़िशियंसी का अगर दिन में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वर्क हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इफ़िशियंसी, अब देखिए कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति जो होगा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति होगा, वो क्या हो गया, दिन, ये दिन है ना, ये टाइम हो गया। यानी कि मतलब क्या कहने का मतलब ये है, कोई भी व्यक्ति पूरे दिन यानी 12 घंटे ज़्यादातर काम तो करेगा नहीं। जो गवर्नमेंट के अनुसार क्या होता है, वो ज़्यादातर व्यक्ति क्या होता है कि कितने घंटे काम कर रहा है। ठीक है, 8 घंटे, मैक्सिमम 8 आवर्स माना जाता है एवरेज। लेकिन क्या है, मान लीजिए इसमें तो क्वेश्चन में तो दिया रहेगा 8 घंटे, प्रॉपर्ली कहेगा नहीं। तो मान लीजिए वो क्या कहेगा कि किसी घंटे, यानी कि 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, कितना घंटे काम कर रहा है। ठीक ना, कि मतलब कि एक दिन में 8 घंटे काम किया, 2 दिन में मतलब कि 2 दिन लगातार 8 घंटे काम किया। तो इस तरह से वर्क एफिशिएंसी को हम कैलकुलेट करके करेंगे। ठीक है, जैसे वर्क हो गया, ये वर्क क्या होगा, एफिशिएंसी इनटू डे इनटू आवर्स। ठीक है, अब एक और होता है, वर्क क्या होता है, एम, नंबर ऑफ पीपुल। ठीक है, मैन इनटू डे, मैन ये एफिशिएंसी से ही काउंट है। ठीक है, रिलेट है ना। अब नंबर ऑफ मैन हो गया, मान लीजिए कि ठीक है, कोई कितना आदमी है। ठीक है, आदमी, मैन इनटू डे इनटू आवर्स। ठीक है, तो ये हो गया, ये किसी एक आदमी के लिए हो गया। ठीक है, यानी किसी आदमी का जो वर्क है वो इसके लिए हो गया। अगर मान लीजिए कि अलग अलग आदमी हैं, उनकी एफिशिएंसी अलग अलग है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क तो सबका सेम रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए वो मैं कैसे करूँगा, हो सकता है अगर वर्क सेम हो, अगर वर्क सेम है तो क्या होगा कि पहले आदमी द्वारा किया गया कार्य M1D1H1 बराबर दूसरे आदमी द्वारा किया गया कार्य होगा H1H2। क्लियर है, ये समझ में आया आप लोग को? ठीक है, अगर मान लीजिए कि वर्क डिफरेंट है, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति के द्वारा M1D1H1, यानी कि इसका जो कार्य किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा, W1 होगा। ठीक है, और दूसरा जो व्यक्ति है उसके द्वारा क्या कार्य किया गया क्या होगा, M2D2H2 इक्वल टू क्या है, W2। ठीक है, अब हमको इसका और इसका दोनों को रिलेट करना है, दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कि जो फार्मूला आता है वो मैं बता रहा हूँ कैसे आता है। ठीक है दोस्तों, तो M1D1H1 बट्टे में W1। ठीक है, ये होगा, ये यहाँ पे जाएगा भागा में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें क्या होगा, M2D2H2 बाई में W2। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ रहा है आप लोग को, बराबर 1 हो गया। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू सेम आ रहा है ना, 1 के बराबर आ गया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सेम कर देंगे। जब दोनों इक्वेशन को हम सेम कर देंगे दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे दिख रहा है ना, जब सेम कर देंगे तो क्या होगा, M1D1H1 बाई W1। ठीक है, बराबर M2D2H2 बाई W2। ठीक है, ये हमारा रिलेशन फाइंड हो गया। ठीक है, अब हमें ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन मैं ट्रिक्स को भी बताऊंगा कि ट्रिक्स में कैसे यूज़ करना है इन सब चीज़ क्वेश्चन को, इन सब फार्मूला को। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके। ठीक है दोस्तों, हमारा जो रिलेशन प्राप्त हुआ है M1D1H1 बाई W1, M2D2H2 बाई W2। ध्यान रहे W1 का
जो वर्क में प्राप्त हो रहा है उसका टोटल जो वर्क है बाई W1 में है, और ये टोटल जो दूसरे द्वारा व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो है वो नीचे में है, बाई में। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़ें। अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट और ये फार्मूला किस तरह से आता है, कैसे डिराइव हुआ है, अगर आप लोग को ये समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन से समझाते हैं कि इन सब चीज़ों को कैसे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना है, और मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि बिना फार्मूले के भी आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ओके, जैसा कि दोस्तों आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होती होगी। दोस्तों पहले हम आप लोगों को बेसिक बताएंगे, फिर इसके बाद ट्रिक बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, जैसे कि ये 200 पुरुष है, ठीक है, नंबर ऑफ पुरुष कितने हैं, 200 है, मतलब मेन 200 हो गया है, यानी कि ये हो गया m। ठीक है, तो हमने फार्मूला आपको क्या बताया था, M1D1। ठीक है, देखिए M1 यहाँ पे कितना है, वर्क के लिए हमें फार्मूला क्या बताया था, M1 कितना है 200। ठीक है, D1, ठीक है 200 1010 दिन में 1024 दिन में, सॉरी। ठीक है, ये हमारा ये हो गया M1D1, ये वर्क हो गया एक तरफ का। ठीक है, अब क्या होता है कि उसी भवन का निर्माण इतने दिन में करने के लिए, कितने दिन में करने के लिए कर रहे हैं, इसी वर्क को, सेम वर्क है तो क्या 256 दिन में करना है, और क्या कितने पुरुष करेंगे। ठीक है, मान लीजिए पुरुषों की संख्या x है, x पुरुष 256 दिन में इतने वर्क को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए अब x = क्या करेंगे, इसका अगर हम काटेंगे तो 16 का वर्ग है दोस्तों। ठीक है, 16 में 256 कट जाएगा, ये जो काटेंगे अगर 16 से हम, तो 16 से जब काटेंगे तो ये आएगा आपका 16 छक्का 96, 16 चौके 64 बार में। ठीक है दोस्तों, ये 16 से काटेंगे तो 16 चौके 64, 4 से कट जाएगा, x = 4 2 800। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए अब हम इसको आप लोगों को रेशियो मेथड से बताते हैं, रेशियो में कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो दिन का रेशियो है, ठीक है, जिसका वर्क पता है, वर्क कैसे पता होगा हमको, देखिए 200 पुरुष है और इसमें सभी चीज़ें गिवन है, 200 पुरुष भी है और दिन भी गिवन है, यानी इसका हम टोटल गुणा करके वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहले दिन लिखेंगे, ये 200 पुरुष है, पहले कितना लिखा है 10-24, ये इतने दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, अब हमको कितने दिनों में निकालना है, और दिन को नीचे लिखेंगे 256। ठीक है, ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, 4 बार में जाएगा। ठीक है, 4:1। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, दिन का रेशियो हो गया ना, तो इनके इफ़िशियंसी का रेशियो जो होगा जस्ट उल्टा होगा, इनके इफ़िशियंसी का जो होगा रेशियो जस्ट उल्टा होगा, या टाइम का जो रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है ना दोस्तों, ये है देखिए दिन, टाइम का रेशियो जो होगा वो अगर उसका उल्टा करेंगे तो उसकी इफ़िशियंसी का निकल जाएगा, अगर उसको इफ़िशियंसी वाला ही क्या होगा वो पुरुष का भी हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, चलिए ठीक है बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए 4:1 हुआ। ठीक है, अब इसको अगर हमें पुरुषों की निकालनी होगी, ठीक है, तो पुरुष के लिए हमें, ये दिन क्या है ना, इसको उल्टा करें तो पुरुष का निकल जाएगा, 1:4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या दिया है 1, हमारा ये जो है 1, ठीक है, ये पुरुष की संख्या दिया है 200, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 200, तो 4 की वैल्यू हमें निकालनी है तो ये हो जाएगा 800, यही हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई, अगर नहीं समझ में आई तो मैं एक बार फिर से आप लोग को रिकॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले जिसका, यानी कि जो भी ग्रुप होगा उस ग्रुप का पहले देखिए कि मैं किसका वर्क फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, उसमें क्या कीजिए, उसमें जो वर्क फाइंड इसका कर ले रहा है, जैसे 200 पुरुष है, 200 पुरुष को अगर 1024 में गुणा करेंगे, इसका हमको क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल नहीं लेंगे, पहले क्या करेंगे, इसका जो है, ठीक है, जो दिन है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसका दिन में जिसमें फाइंड करना है पुरुष वाला, उस डे को नीचे लिखेंगे,
अब उसको मल्टीप्लाई मतलब सॉरी वो डिवाइड करके भाग करके जो भी करना है आपको करके उसका रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, ये आया 4:1। ठीक है, अब देखिए अगर ये दिन 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 का लिए हैं, डे का, ठीक है, D1 D2, अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या होगा, पुरुषों की इफ़िशियंसी हो जाएगी या पुरुषों की संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसको अभी मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए अगर इसको मैं उल्टा किया तो क्या हो गया, 1:4 हुआ। यहाँ पे पुरुषों की संख्या दिया है 200, एक की वैल्यू हो गई 200, चार की वैल्यू हो गई 800। अगर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ उस क्वेश्चन में आप लोग को और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मैं ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट को मैं कर क्यों रहा हूँ, जैसे आप लोग को पता होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, E1 M1 D1 H1। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि ये जो है D1 का है, D1 D2 का रेशियो है। ठीक है, D1 D2 का रेशियो है, दोनों सब एक ही तरफ है ना। D के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल M है, M के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल E है और H भी, ये सब एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर D का रेशियो निकला तो अगर D का रेशियो निकला तो वो क्या होगा, अगर इसके यूनिवर्स कर देंगे यानी कि उल्टा कर देंगे, ई का प्रोपोर्शन लिख जाएगा, एम का प्रोपोर्शन निकल जाएगा, एच का प्रोपोर्शन निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर D1 का दिया था, मुझे M1 निकाला था, M1 M2 निकालना था, तो D1 का जब उल्टा किए तो M1 और M2 का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, P और Q अकेले क्रमशः 15 दिनों में और 20 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, उनकी संगत दक्षताओं यानी इफिशियंसी का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, ये RRB JEE 2019 में आया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मुझे अगर करना होता मैं डायरेक्ट इस ऑप्शन को टिक कर देता, लेकिन कैसे होगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इफ़िशियंसी का या मैन का कुछ भी ज्ञात करना हो, ठीक है, तो आप लोग बस एक बात को याद रखिएगा, जिन बच्चों को पिछले क्वेश्चन में क्लियर नहीं हुआ कि कैसे हुआ, तो इस क्वेश्चन के ज़रिए मैं आप लोग को एकदम क्लियर से समझाता हूँ, आराम से समझाता हूँ। ठीक है, इस बात को समझ लेंगे तो आप लोग बहुत जल्दी में कर लेंगे। मैंने कैसे किया वो आप लोग को भी मैं बताता हूँ, और क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या इसका ट्रिक है, मैं सारा चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग दोस्तों पढ़े होंगे W=ED। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को। देखिए D और E एक दूसरे की यूनिवर्स प्रोपोर्शन है। कैसे, जैसे D अगर यहाँ से आप D निकालेंगे तो W/E होगा ना, D इस तरह से होगा कि नहीं होगा। ये एक दूसरे के D और E को बोल रहे हैं, वर्क को नहीं बोल रहे हैं, E को, E और D एक दूसरे के यूनिवर्स प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम D का रेशियो निकाल करके अगर उल्टा कर दें तो हमें इफ़िशियंसी का रेशियो पता होगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, यानी कि D इज इन्वर्स प्रोपोर्शनल 1/E। ये क्लियर है ना दोस्तों? ठीक है, अब मैं इसी का कॉन्सेप्ट लेकर के यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए P का जो डे का रेशियो है कितना है, 15, और Q का जो डे का रेशियो हो वो कितना है, 20। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आया? ठीक है, ये डे का रेशियो है। ठीक है, अब इसको अगर हम ज्ञात करेंगे मतलब कटपिट करेंगे तो 5×15 5 चौके 20। ये समझ में आया दोस्तों? ये दिन का यानी डे का P के दिनों का रेशियो और Q के दिनों का रेशियो दोनों मिला करके रेशियो हो गया। ठीक है, मतलब P का P/Q यानी ये किसका रेशियो निकला, दिनों का रेशियो निकला। अब अगर हम इसको उल्टा कर देंगे यानी कि 4:3, ये जो होगा इसके इफ़िशियंसी और इसके इफ़िशियंसी का क्या होगा, रेशियो का होगा। ठीक है, P और Q के इफ़िशियंसी का रेशियो हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो यही हमसे पूछा हुआ है और हमने यही क्वेश्चन लगा दिया है। ठीक है, आप लोग जब एक बार समझ जाएंगे अच्छे से तो आप लोग को इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा टाइम लग रहा है समझने में, मुझे हल करने में इतना कुछ लिखना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों,
चलिए एक और क्वेश्चन लेकर के मैं आप लोग के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस आसान हो सके, प्रैक्टिस अच्छी हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है कि 42 घोड़े 27 दिनों में इतने किग्रा मकई खाते हैं। यदि केवल 21 घोड़े हैं तो 300 किग्रा मकई कितने दिनों तक चलेगी, कितने दिनों तक चलेगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि यह पूछ रहा है कि 21 घोड़े 300 किग्रा मकई कितने दिनों में खाएंगे। ठीक है, चलिए हमने आपको बताया था कि फार्मूला होता है M1D1H1। ये क्या होता है मेरा, ये वर्क होता है। ठीक है, इक्वल्स टू वर्क बोला था। ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या बताया था, M2D2H2, ये मैं बताया था W1। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं बताया था कि पहले दोनों इक्वेशन को इक्वल करते हैं। इक्वली कैसे किए थे हम, आप लोग बता रहे हैं कि जैसे M1D1H1 बाई W1। ठीक है, फिर इक्वल टू M2D2H2 बाई W2। ये तो रहा मेरा कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, एक बार हम आपको फिर से रिकॉल करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 42 घोड़े हैं तो 42 लिखेंगे, दिनों की संख्या लिखेंगे। तो ये मेरा हो गया वर्क। अब कितना वर्क दिया है, 270। कितना खाया, कितना मीटर काम किया, कितना फीट स्क्वायर किया, ये सब सारे जितने भी हैं ये वर्क हो गया। ठीक है दोस्तों, दिन और पीपल, यानी ए पीपल हो या फिर कुछ भी, कोई भी संख्या हो। ठीक है, इनको छोड़ के चीज़ जो भी रहेगा वो वर्क में काउंट हो जाएगा। ठीक है, किग्रा हो गया, फीट स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, कुछ भी रहेगा ये किग्रा, ये वर्क में डाउन। ठीक है, ये हो गया मेरा एक पहला इक्वेशन। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ मिस्टेक से 40 लिख दिए हैं, यहाँ पे 42 है। ठीक है, 42 है। आप लोग भी नहीं बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जहाँ भी हम गलती कर हो रहा है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि सही कह रहे हैं या गलत है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, 21 घोड़ों के द्वारा इसी वर्क को ना, 21 घोड़े हैं और क्या करें 300 किग्रा। तो 300 किग्रा क्या है, वर्क है। वर्क को नीचे रखेंगे हमेशा। ठीक है, अब कितने दिनों में बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, यही डी पूछ रहा है ना। अब देखिए ये साफ साफ हो 27 टेंजा कट जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, 21 दूना 2 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी D इज इक्वल टू 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 60 दिन। क्या यह बात आप लोग को समझ में आया? अगर आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और हमें बताइएगा और आप लोग को किस प्रकार के वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए, और हम आसानी से आसानी क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए दोस्तों, ज़्यादा आप लोग ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप लोग का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बल्क में प्रेशर रहता है। तो सो दैट आप लोग को जो चीज़ें आ रही हैं आप उस पर काम कीजिएगा। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि यूनिट डिजिट, सम डिजिट जो भी आप लोग को लग रहा है लगाइए, लेकिन क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ट्रिक लगा सकते हैं, रेशियो मेथड लगा सकते हैं, ट्रिक यहीं से उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। अभी मैं लगभग 4 बजे के आसपास साइंस को लाइव करूँगा, और साइंस पे जितने भी क्विक रिवीजन है, जितने भी सारे फॉर्मूले हैं पर हर एक चैप्टर पर 5-5 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँगा, और सारे फार्मूलों को क्विक रिवीजन करा करके आप लोग का RRB ग्रुप डी को स्पेशल बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।